हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 36 के गुणनखंड निकालने के लिए मैंने यहाँ बताया था कि 36 2 गुणे 18 करने पर 36 मिलता है, 3 गुणे 12 12 × 36 और 4 गुणे 9 9 चौको 36 और 6 गुणे 6 करते हैं तो भी आपको 36 और 1 गुणे 36 करते हैं तो भी आपको 36 प्राप्त होता है। यानी 36 के आपको गुणनखंड में यहाँ बता दूँ कि 36 के में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का और 18 का और 36 का। ठीक है, ये आपके 36 के गुणनखंड हैं। अब इस गुणा के चार्ट में 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। तो गुणा का चार्ट जो आपका यहाँ दिया था, तो 36 के सभी गुणनखंड को आपको ढूंढना था। तो यहाँ पर क्या है कि 12 तिये 36 और 9 चौको 36 और 6 छंग 36 और एक मिलेगा आपको 4 नम 36 और 12 तिये 36। ये आपके 36 के गुणनखंड आपको यहाँ मिल गए हैं। अब 36 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, उस पहाड़े को 36 का गुणनखंड कहेंगे। 36 12 के पहाड़े में आ रहा है, 36 9 के पहाड़े में आ रहा है, 36 6 के पहाड़े में आ रहा है, 36 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 36 2 के में भी आ रहा है, 36 3 के में भी आ रहा है। तो ये रहे आपके 36 के गुणनखंड। ठीक है, अब 36 के गुणनखंड कहने का मतलब आपको सर्व गुणनखंड यानी सभी गुणनखंड आपको यहाँ दिखा दिए हैं, वो ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। सबसे बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड आप इस चार्ट से प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें उस चार्ट में पूरा आपका 12 से लेके और 12 तक का, 12 से 12 तक का गुणा दिया है। तो यानी 12 12 144 होता है। 12 का गुणा 12 में करते हैं तो 144। तो 144 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, 144 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके गुणनखंड इस चार्ट में हम देख सकते हैं। सकते लगा मतलब कुछ छूट जाएंगे। ठीक है, जैसे 144 के गुणनखंड मैंने यहाँ बताए हैं आपको कि 144 के गुणनखंड 144 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 72 44, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 48 ती 144, 3 के बाद 4 से भी जाएगा, 36 चौको 144, 4 के बाद 6 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 24 छक्का 144 और 8 से जाएगा। 8 से कितनी बार जाएगा इसमें, 8 12 अट्ठे वो 16 अट्ठे 144 16 बार जाएगा। 8 के बाद 12 से जाएगा, 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 12 बार जाएगा। 12 के बाद आपका कितनी बार 12 के बाद 16 से जाएगा, 16 अट्ठे 144, 16 के बाद आपका 24 18 से जाएगा, 18 अट्ठे 16 अट्ठे 144 और 18 16 12 का 12 बार गया, 12 12 144 और 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 16 90, 16 का 9 बार जाएगा और 18 का 8 बार जाएगा। 16 90 144 और 18 अट्ठे 144। 18 के बाद आपका 24 का जाएगा, 24 छक्के 24 अट्ठे नहीं 24 छक्के 144, 24 72, हाँ 24 छक्के 144। 24 के बाद जाएगा इसमें
24 के बाद जाएगा 36 से, 36 चौको 144, और 36 के बाद जाएगा आपका 48 से, 48 × 144, और 48 के बाद इसमें पूरा भाग जाएगा 72 का, और फिर 144 का तो जाएगा ही जाएगा। यानी इन संख्याओं ये 144 के ये सभी क्या हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपके कुछ गुणनखंड तो इसमें इस संख्या चार्ट में आपको कुछ गुणनखंड मिल सकते हैं और कुछ गुणनखंड आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। मतलब 144 है जिसके लगभग कुछ गुणनखंड आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको 12 144 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 6, मतलब अगर इसके बाद भी अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको भाग विधि से गुणनखंड करने पड़ेंगे। भाग दे देकर गुणनखंड देखते हैं। जैसे 144 के गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले ये सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 ती 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 2 18 16, फिर 2 से देंगे 9 बार, फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे। तो ये आपके किसके गुणनखंड हो गए हैं, 144 के। मतलब 2 भी हो सकता है, 2 दूनी 4 भी हो सकता है, और 4 दूनी 8 भी हो सकता है, और 8 दूनी 16 भी हो सकता है, और 2 ती 6 आपस में गुणा करके भी मिल जाते, 2 ती 6 भी हो सकता है, और 4 ती 12 भी हो सकता है, और 4 यहाँ पर आपस में गुणा करके ये आपके जो गुणनखंड हैं ये सब आपको मिल जाते हैं। तो एक तो ये विधि है आपकी सभी गुणनखंडों को प्राप्त करने की, भाग विधि या गुणनखंड विधि। ठीक है, अगर उससे बड़ी संख्या के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर इससे भी 144 से भी बड़ी संख्या है और उसके भी अगर आप गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आपने 256 ले ली, तो 256 के आपको गुणनखंड करना है तो भाग विधि से उसको ज्ञात किया जा सकता है। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे, 2 ती 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे 32 में, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2। तो जिस अब इनका आपस में एक का गुणा किया, मान लीजिए इसमें 1 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8 का भाग चला जाएगा, और 8 दूनी 16 का भाग चला जाएगा, और 16 दूनी 32 का भाग चला जाएगा, और 32 दूनी 64 का भाग चला जाएगा, 64 दूनी 128 का भाग चला जाएगा, 128 दूनी 256 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो आपके हैं ही, उसके अलावा इस 256 में आपका इस 256 में आपका और यहाँ की जो संख्याएं हैं वो आपकी इसमें भाग जा सकता है। 2 का चला जाएगा, 4 का, 8 का, 12 16 का, और 32 का, 64 का, 128 का। ऐसे बड़ी संख्याओं में के गुणनखंड ढूंढते हैं। मतलब कैसे पता लगाते हैं, भाग विधि से या अपवर्तक विधि से या गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड देख सकते हैं। अब यहाँ पर साझा गुणनखंड, साझा मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में पाया जाने वाला, उभयनिष्ठ साझा माने साथ साथ पाया जाने वाला। ठीक है, साझा माने उभयनिष्ठ जो दोनों में पाया जाता हो वो गुणनखंड ढूंढना है। तो 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखना है। तो पहले 25 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो 25 में 1 का पूरा भाग जाता है, 5 का पूरा और 25 का, और 35 में 1 का पूरा भाग जाता है, 5 का पूरा भाग जाता है, और 7 का और 35 का। ठीक है, तो ये तो 25 और 35 के गुणनखंड हो गए। मतलब जिससे
जिन जिन संख्याओं से 25 में भाग जा रहा है वो 25 के गुणनखंड हैं, और जिन जिन संख्याओं से 35 में भाग जा रहा है वो 35 के गुणनखंड हैं। अब 25 के गुणनखंडों को लाल वाले सर्किल में लिखना है और 35 के गुणनखंड को नीले वाले में। तुमने दोनों गोलों में आने वाले बैगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं, और जो गुणनखंड दोनों में, जैसे एक 35 में भी है और 25 में भी है, 5 गुणनखंड जो है साझा गुणनखंड, 5 जो साझा गुणनखंड है जो 25 में भी है और 35 में भी है, अर्थात ये दोनों में है। तो जिस साझा गुणनखंड जो आपके हैं वो आपको 1 और 5 कहाँ लिखना है, बैगनी कलर में रखना है दोनों में। और 25 और 35 के जो साझा गुणनखंड है 1 और 5 जो कौन से गुणनखंड है, साझा। साझा यानी उभयनिष्ठ या दोनों के गुणनखंड 25 और 35 के गुणनखंड हैं। अब इसमें इसी साझा गुणनखंड से एक भाषा बन जाती है महत्तम समाप वर्तक की। महा माने होता है बड़ा और महत्तम माने सबसे बड़ा, और समाप माने सभी में पाया जाने वाला, अपवर्तक समाप वर्तक, वर्तक माने होता है गुणनखंड। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड जो दोनों में पाया जाने वाला महत्तम समाप वर्तक या मासापा कहलाता है। ठीक है, इसको मासापा कहते हैं। अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान है कि 40 के गुणनखंड आपके 1 से भाग जाता है, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से भाग जाता है। 60 में 1 का भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 15 चौको 60 और 10 का, 10 छक्का 60 और 10 छक्का 60 और 12 पंच 60 और 15 चौका 60 और 20 का देंगे तो 20 तिया 60, 30 का देंगे तो 30 दूनी 60 और 60 का देंगे तो ये 60 एकम 60। अब इसमें आप लोग साझा गुणनखंड देख सकते हो या समाप गुणनखंड देख सकते हो। समाप समान या साझा या उभयनिष्ठ। ठीक है, तो 1 दोनों में पाया गया जे साझा गुणनखंड है, दो भी दोनों में पाया गया जे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और 4 दोनों में पाया गया तो जे समाप गुणनखंड है, 10 भी दोनों में पाया गया तो ये साझा समाप और समान गुणनखंड है, 20 दोनों में पाया गया तो ये साझा भी है, समाप भी है और समान भी है और उभयनिष्ठ भी है। तो जे गुणनखंड जितने भी आपको मिले 1, 2, 4, 10, 20 जे आपके साझा गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इन गुणनखंडों को क्या कहते हैं, साझा गुणनखंड कहते हैं। इन गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड महत्तम समाप वर्तक कहलाता है। एक बार परिभाषा देखें, महत्तम समाप वर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। महत्तम समाप वर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका उन सभी संख्याओं में पूरी तरह भाग चला जाता है। तो जो बड़ी से बड़ी साझा गुणनखंड 20 है तो 20 का 40 में भी पूरा भाग चला जाएगा और 60 में भी पूरा भाग चला जाएगा। पूरा माने पूर्णतः माने कोई शेष ना बचे। 20 का भाग अगर 40 में दोगे 2 बार चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचा। 20 का भाग 60 में दोगे 2 बार चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचा। इसका मतलब 20 वह बड़े से बड़ा साझा गुणनखंड है, 20 वह बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 20 वह बड़े से बड़ा समान अपवर्तक है जो 40 को और 60 को पूर्णतः विभाजित करता है। इसीलिए 20 उसका क्या है, महत्तम समाप वर्तक है। ठीक है, महत्तम समाप वर्तक है। सबसे बड़ा गुणनखंड 20 है, महत्तम समाप वर्तक 20 है, महत्तम समाप वर्तक 20 है। यानी अपवर्तक का अर्थ समझें, अपवर्तक माने होता है गुणनखंड। अपवर्तक मीन्स गुणनखंड होता है। ठीक है, और साझा माने मैंने बता ही दिया, उभयनिष्ठ समान जो दोनों में पाया जा रहा हो। साझा से तो बना है साझेदारी, मतलब
कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, दो व्यक्ति अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो इसमें शामिल है, वो इसमें भी शामिल है। तो ऐसे ही जो 5 आपका दोनों में साझा है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसी प्रकार से 20 जो है इसमें भी इसका भी गुणनखंड यानी 40 का भी गुणनखंड है और ये 60 का भी गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया।